बेटा आज मेरा मीठे पेठे की सब्जी खाने का मन कर रहा है। क्या पापा जी, सच? हाँ बेटा, आज रात को खाने में वही बना लेना। ठीक है पापा जी, देखना मैं आज बड़े ही स्वादिष्ट पेठे की सब्जी बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिया बहुत ही खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने तो बस मामूली सी पेठे की सब्जी बनाने के लिए कहा था, जब बहू इतनी खुश हो रही थी। पता नहीं, खैर मैं तो चला हवन सर। एक तरफ रमेश सैर पर चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी जेठानी प्रीति और अपनी सास विमला के पास खुशी में झूमते हुए जाती है। ला 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 ला। क्या बात है रिया, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है क्या? हाँ दीदी, आज एक खुशखबरी है। तो बता बेटा, क्या खुशखबरी है? आज ना, हाँ आज क्या, आप बोलो भी। आज पापा जी ने पेठे की सब्जी बनाने को कहा है। सच? सच? हाँ मम्मी जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आज तो मजा आएगा। आज हम फाइनली सब्जी खाएंगे। ये! लेकिन पेठे की सब्जी भी मीठी बनाने को ही कहा होगा, है ना? हाँ मम्मी जी। मुझे पता ही था। कोई बात नहीं मम्मी जी, कम से कम इसी बहाने हमें भी कोई सब्जी तो खाने को मिलेगी। हाँ बेटा, वो तो है ही। कोई बात नहीं, चलो आज तुम मीठे पेठे की सब्जी ही बना लो। जी मम्मी जी। फिर रात को प्रीति और रिया खाना बनाकर सबको परोसती हैं और सब खाना खाते हैं। अब ये क्या बना दिया? अरे मीठे पेठे की सब्जी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, पेठा हो या कुछ भी मुझे नहीं खाना। मेरे लिए तुम गुड़ का चूरमा ही बना दो। लेकिन अब तो हमने खाना बना दिया है, आप एक बार कम से कम खा कर तो देखिए। ये मीठा भी है और खाने में अच्छा भी है। नहीं, मुझे चूरमा ही खाना है। कोई बात नहीं बहू, अब तो इनके लिए यही बना दे। ठीक है मम्मी जी। चलिए दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे प्रीति, अब तुम चूरमा बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। जी ठीक है। उसके बाद प्रीति और रिया दोनों किचन में चली जाती है। यश और आरव के लिए चूरमा बनाकर लाती है। फिर सबके खाना खाने के बाद वही मैं सोचूं, आज सब पेठे की ही सही लेकिन सब्जी खाएंगे और हमें एक दिन सुकून का मिलेगा। लेकिन नहीं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। इन्हें तो सब्जी खाना दूर की बात, घर में सब्जी बनवाना तक पसंद नहीं है। ना ही कोई सब्जी को मुंह लगाता है। पता नहीं कैसे लोग हैं। सच में, मैं भी जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से मैंने भी कभी इन तीनों को सब्जी खाते नहीं देखा। और इन तीनों को तो सब्जी से इतनी नफरत है कि कभी सब्जी को देखे तक ना। इन्हें हमेशा सिर्फ खाने में मीठा ही पसंद है। कभी गुड़ का चूरमा खाना है, कभी बुरे के साथ रोटी खानी है, कभी शक्कर के साथ। लेकिन सब्जी ना बाबा ना, वो क्या होता है। हाँ दीदी, इनकी वजह से तो कई बार हमें भी सब्जी खाने को नहीं मिलती। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। हाँ रिया, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दीदी मैं समझ सकती हूँ आप मुझसे ज़्यादा परेशान होंगी, क्योंकि आप इस घर में मुझसे काफ़ी पहले आई हैं। अरे बेटा, तुम दोनों मेरे बारे में तो भूल ही गई। हाँ मम्मी जी, माफ़ करना। आप तो शुरू से इस घर में रह रही हैं, तो आपके लिए तो हमसे भी ज़्यादा परेशानी हुई होगी। लेकिन इतना ज़्यादा मीठा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, पर मैं क्या करूँ बेटा, तू बता। मैंने तो इन तीनों को शुरू से ही सिर्फ मीठा खाते हुए देखा है। और तो और यश और आरव भी बचपन से ही सिर्फ मीठा खाते आए। कोई बात नहीं मम्मी जी, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। हाँ बेटा, फिलहाल तो हमें सोना होगा, रात ज़्यादा हो गई है। बाकी तुम भी सोचो, अगर तुम्हें कोई तरकीब सूझती है तो बताना। मैंने तो सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। चलो रिया। क्या बात है, इतनी गहरी सोच में कहाँ डूबी हुई हो? कुछ नहीं दीदी, मैं इस समस्या का हल निकाल कर ज़रूर रहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। सब्ज़ी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें सब्ज़ी खानी ही होगी। लेकिन सच में इसका कोई हल निकल सकता है क्या? दीदी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और रिया इतनी आसानी से हार माने ऐसी कोई सुबह नहीं होती। चलो फिलहाल तो सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह। तो बताओ रिया, क्या तुम्हें कोई हल मिला? हाँ दीदी, मैं सोच रही थी कि कोई भी मीठी सब्जी बनाकर उसे थोड़ा सा चूरमे में डालकर मिक्स करके दे दे। उन्हें क्या ही पता चलेगा। ये ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो। ठीक है, आज मैं नाश्ते में यही बनाऊंगी। उसके बाद रिया मीठे आलू की सब्ज़ी बनाती है और उसे चूरमे में मिक्स करके दे देती है। लीजिए, आप सबका चूरमा रेडी है। आहा, लाओ जल्दी दे दो मेरा फेवरेट चूरमा।
फिर सभी चूरमा खाना शुरू करते हैं। देखा दीदी, कुछ पता नहीं चला। हाँ देखते हैं ना। चूरमा खाने के बाद ओहो, कितना अजीब स्वाद आ रहा है इसका। तुमने इसमें क्या मिला दिया है? सच में मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर इसमें है क्या? तब यश को उसमें एक आलू का छोटा सा टुकड़ा नजर आ जाता है। देखो, आगे से ये चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्यारा सा चूरमा तुमने खराब कर दिया। हमने कहा ना, हमें सब्जी नहीं खानी तो नहीं खानी। हमारा ब्रेकफास्ट तो खराब हो ही गया, लेकिन प्लीज रात को ढंग से खाना बना कर रखना, नहीं तो हमारा मूड और खराब हो जाएगा। उसके बाद यश और आरव वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और बेचारी रिया काफ़ी उदास हो जाती है। तुम चिंता मत करो रिया, तुम्हें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी ये सारे नुस्खे ट्राई किए हैं पर कोई नुस्खा काम ही नहीं आया, इसलिए हमने तो पहले ही हार मान ली है। नहीं दीदी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं सब्जी खिला कर रहूँगी। कुछ दिन बाद, दीदी मेरे पास एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास आइडिया है। कैसा आइडिया? देखो वैसे जो भी आइडिया है उसे रहने ही देना, नहीं तो हमें फिर से बिना वजह डांट पड़ेगी। नहीं दीदी, इस बार हमें डांट नहीं पड़ेगी बल्कि शाबाशी मिलेगी। अच्छा जी, वो कैसे भला? देखो दीदी, इन्हें हद से ज़्यादा मीठा पसंद है ना? तो हम इन्हें और भी ज़्यादा मीठा खिलाएंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है। दीदी मेरी बात तो सुनो। वो ऐसा है कि इन्हें अगर खाने में मीठा मिल जाए तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ इन्हें कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं। जैसे इन्हें गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार ये रोटी के साथ उसे भी खा जाते हैं। तो इसलिए अब से हम इन्हें अलग अलग तरह की सब्जियों का हलवा बनाकर खिलाएंगे। हाँ, और इन्हें फिर से पता चल जाएगा कि हमने किसी सब्जी का हलवा बनाया है, फिर क्या करेंगे? नहीं दीदी, नहीं पता चलेगा। हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। कुछ ना करने से अच्छा है कि हम एक बार कोशिश तो करें। क्या पता हमारी ये ट्रिक काम कर जाए। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हम इनके लिए कौन सा हलवा बनाएं? आज हम इनके लिए गाजर का हलवा बनाएंगे ताकि इन्हें शक ना हो। ठीक है। वैसे हमें क्या क्या करना पड़ रहा है? इतने ज़िद्दी तो बच्चे भी नहीं होते जितना हम इनके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। फिर उस दिन वो दोनों सबसे पहले गाजर का हलवा बनाती है। क्या बात है बेटा, आज किस खुशी में गाजर का हलवा बना है? हाँ, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। जी, हमने सोचा कि आप इतनी मेहनत करते हैं और आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो अब से हम आपके लिए हर रोज़ वैरायटी रखेंगे और स्वादिष्ट स्वादिष्ट हलवा बनाएंगे। वाह, मानना पड़ेगा, ये सोच तो वाकई बहुत अच्छी है। उसके बाद उस दिन से ही रिया और प्रीति कभी मूंग दाल का हलवा बनाती, कभी सूजी का, कभी गाजर का, कभी किसी चीज़ का। फिर कुछ दिन बाद, दीदी आखिरकार आज हमने बैंगन का हलवा बना ही दिया। खाने में भी अच्छा ही लग रहा है। खाने में तो ठीक है रिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं इन्हें पता ना चल जाए कि ये बैंगन का हलवा है। दीदी, उन्होंने आज तक कोई सब्जी खाना तो दूर की बात कभी चखी भी नहीं, तो भला उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये बैंगन का हलवा है? लेकिन तुमने उस दिन देखा था ना, तुमने चूरमे में जब आलू को मैश करके डाला था तब भी उन्हें ज़रा सा आलू नज़र आ गया था। मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है, रहने देते हैं। नहीं दीदी, हमने इतनी मेहनत की है, आखिर एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। तभी रसोई में विमला आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अरे प्रीति बहू, चिंता मत कर, इस हलवे को देखकर दूर दूर तक नहीं पता चल रहा कि ये बैंगन का हलवा है। अब तुम दोनों ने इतनी मेहनत से बनाया है तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। अगर वो कुछ कहेंगे ना तो मैं बोल दूंगी मैंने बनाया है। नहीं नहीं मम्मी जी, हम आपके ऊपर बात नहीं आने देंगे। उसके बाद प्रीति और रिया सबको खाना परोसती है। फिर सभी खाना खाते हैं। ये किस चीज़ का हलवा है? इसका टेस्ट काफ़ी अजीब लग रहा है ना। मैंने भी आज तक ऐसा हलवा नहीं खाया। बहू, किस चीज़ का हलवा ये? वो पापा जी ये सूजी बेसन सबको मिक्स करके हलवा बनाया है, इसलिए इसका टेस्ट काफ़ी अलग आ रहा है। हमने सोचा कि थोड़ा नए तरीके से बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हर रोज़ सेम सेम हलवा खाकर तो पक जाता है इंसान। अच्छा बहू, नहीं हलवा खाने में तो अच्छा लग रहा है, बेशक इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, पर कोई बात नहीं, काम चल सकता है। जी पापा जी। फिर रिया धीरे से प्रीति से कहती है, अरे दीदी, आप सबके सवाल पूछने पर इतनी ज़्यादा घबरा क्यों गई? अगर आप ऐसे घबराएंगी तो सबको शक हो जाएगा। रिया, तो फिर मैं क्या करती? जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या जवाब दूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप कुछ भी जवाब दो, लेकिन घबराओ मत, नहीं तो हमारा राज खुल जाएगा। ठीक है।
उस दिन से रिया और प्रीति का अपने ससुराल को सब्जी खिलाओ अभियान शुरू हो जाता है। वो दोनों हर रोज़ तरह तरह की सब्जियों का हलवा बनाने लगी थी। कभी घिया का हलवा बनाती, कभी टिंडे का, कभी तोरी का। तो रिया रानी, आज किस चीज़ का हलवा बनाना है? हमने घिया, तोरी, टिंडे सबका बना लिया, तो आज हम भिंडी का हलवा बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद वो दोनों भिंडी का हलवा बनाती है। हलवा बनाने के बाद, दीदी टेस्ट करो ना। प्रीति हलवा टेस्ट करती है। इसका टेस्ट तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा ऐड कर देते हैं, फिर उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। फिर चाहे टेस्ट कैसा भी हो, मीठा होने पर तो खा ही लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा ये आइडिया था कमाल का। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग किसी दिन सब्जी भी खा पाएंगे। हाँ दीदी, लेकिन हम अभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि सब्जी में भी ये मीठा खा रहे हैं, यानी हम इन्हें सब्जी का हलवा बनाकर खिला रहे हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं रिया, कम से कम इन्हें सब्जी के थोड़े बहुत गुण तो मिलेंगे ही। कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना से तो अच्छा कुछ होना ही काफ़ी होता है। चलिए अब हम सबको खाना परोस देते हैं। सब खाना खाते हैं। आज वाले हलवे का टेस्ट तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। आज का हलवा खाकर मज़ा नहीं आया। तुमने जिस भी चीज़ का हलवा बनाया है आगे से मत बनाना, हमें यह हलवा अच्छा नहीं लगा। अब हाँ, शायद इसमें मीठा कम होगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। इस तरह वो दोनों सबको अलग अलग सब्जियों का हलवा बनाकर खिला देती थी। अब देखना ये है कि उनका ये राज कब तक छिपा रहता है, और आखिर सबको ये राज पता चलने पर घर में क्या होता है। एक दिन जब यश और आरव ऑफिस से घर वापस आ रहे थे, पता नहीं आजकल ये दोनों किस किस तरह का हलवा बनाती है। उनका टेस्ट काफ़ी अजीब होता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या कभी ऐसी भी कोई चीज़ होती होगी। हाँ भैया, पता नहीं इतनी वैरायटी का ये हलवा कहाँ से ला रही है। मुझे भी ना टेस्ट में काफ़ी फ़र्क लगता है, पर सोचता हूँ कम से कम कुछ वैरायटी तो है खाने में। हाँ, आज देखते हैं कौन सी नई वैरायटी मिलती है हमें। वहीं दूसरी तरफ घर में, वाह बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी सब्जी भी खाएंगे। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया, और इन्हें आखिर सब्जी भी खाना सिखा दिया। हाँ मम्मी जी, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि ये सब सब्जियाँ हैं, ये तो सिर्फ एक राज है। हाँ, वो लोग तो सिर्फ सब्जी का हलवा खा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बेशक हलवे के रूप में ही सही, पर कम से कम उनके शरीर में सब्जी तो जा रही है। सब्जी के कुछ गुण तो मिलेंगे उन्हें। मैं आज सोच रही हूँ कि उनके लिए गोभी का हलवा बना देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। वो हम अभी बताते हैं कि क्या होगा। वहाँ पर यश और आरव आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। वही मैं सोचूं, इतनी तो वैरायटी होती नहीं जितनी हमें अलग अलग तरह की वैरायटी का हलवा मिल रहा था। तभी उनका टेस्ट भी इतना ज़्यादा अजीब लगता था। मुझे तो पहले ही लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन भैया हमने तो कभी दाल खाई ही नहीं। अरे मूर्ख, ये एक कहावत है। ओह अच्छा, वही मैं सोचूं। तुम सब खुद को इतना ज़्यादा चालाक समझ रही थी कि हमें कैसे भी करके अलग अलग तरह की सब्जियों का हलवा खिला दोगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे सच में पता तो नहीं चला था आपको? यश, सॉरी भैया। अरे बेटा तुम दोनों बस करो आप। नहीं मम्मी, इन दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आखिर इनकी इतनी हिम्मत हुई कैसे, और आपने भी इनका साथ दिया। और तुम दोनों को इसकी सज़ा बिल्कुल मिलेगी। तुमने क्या सोचा था, तुम इतना सब करके हमसे बच जाओगी? वही तो। देखिए, हमने जो भी किया आप दोनों के भले के लिए किया था। अरे रहने दो, हम अपना भला बुरा अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम्हें हमारी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब्जी खाना अच्छा होता है, इसलिए हमने आपके अच्छे के लिए ऐसा किया। हमें ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सब सच जाने के बाद यश और आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दोनों प्रीति और रिया को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर रमेश भी आ जाता है। बस करो, खबरदार अगर तुम दोनों ने बहुओं को आगे एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पापा, आपने देखा नहीं इन दोनों ने हमारे साथ क्या किया, और आपको भी इन्होंने अलग अलग तरह की सब्जी का हलवा बनाकर खिला दिया। अरे तो क्या हुआ, मुझे तो वो सारे हलवे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। एक तो इन दोनों ने इतनी मेहनत से तुम्हें इतने सारे वैरायटी के हलवे बनाकर खिलाए, और तुम्हारे सारे नखरे भी से ऊपर से तुम इन्हें ही डांट रहे हो। तुम दोनों को ज़रा सी भी शर्म नहीं है? तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज़्यादा नखरे करते हो। अरे इतना ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन पापा, आप भी तो खाते हैं। चुप करो तुम। मैं खाता था,
लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। किसी भी चीज़ की अति हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तुम दोनों को शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नियां मिली हैं जो तुम्हारे बारे में इतना सोचती हैं और तुम्हारा इतना ध्यान रखती हैं। वरना इन्हें क्या पड़ी है? इन्होंने तुम्हारे भले के बारे में सोचा और ये सोचा कि अगर तुम सब्जियां खाओगे तो उससे तुम्हें काफ़ी सारे पोषक तत्व मिलेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इनकी कदर ही नहीं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से शुगर भी बढ़ जाती है, इसलिए अब तुम्हारी सज़ा यही है कि आज के बाद तुम्हें कुछ भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा और अब से तुम सब्जी के साथ ही खाना खाओगे। नहीं पापा, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ, आखिर हमें किस बात की सज़ा मिल रही है? हाँ, गलती तो इनकी थी और सज़ा हमें मिल रही है। अपनी पत्नियों की कदर ना करने की सज़ा है। अब अगर ज़्यादा नाटक किया तो मैं इससे भी बड़ी सज़ा दे सकता हूँ। उसके बाद रमेश प्रीति और रिया से कहता है, वैसे बेटा, तुम दोनों ने आइडिया बहुत अच्छा निकाला। अलग अलग सब्जियों का हलवा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था ना दीदी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।